मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा उदयपुर। आज अपना टॉपिक है स्विट्जरलैंड का संविधान और इसके अंतर्गत हम संघीय सभा यानी कि वहाँ की व्यवस्थापिका का अध्ययन कराएंगे। ये टॉपिक BA सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट का है। संघीय सभा। संघीय सभा के संबंध में 3 विशेषताएं मुख्य रूप से देखी जा सकती हैं। संघीय सभा की सर्वोच्चता, इसके द्वारा निर्मित कानून अंतिम और सर्वोच्च हैं। अन्य राष्ट्रों की भांति ना तो कार्यपालिका को वीटो का पावर है और न ही न्यायालय के द्वारा चुनौती दी जा सकती है। केवल जनता के द्वारा ही इसे चुनौती दी जा सकती है। दूसरा है, दोनों सदनों को बराबर के अधिकार प्राप्त हैं। तीसरा है, संघीय सभा में जर्मन, फ्रेंच, इटालियन तीनों भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब हम जो संघीय सभा है उसके 2 सदन हैं, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। हम पहले राज्य परिषद का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद में राष्ट्रीय परिषद का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय परिषद, इसमें 200 सदस्य संख्या निश्चित कर दी गई है, जिनका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार और गुप्त मतदान द्वारा होता है। 24,000 जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाता है। अगर किसी कैंटन में इससे कम जनसंख्या है तो भी एक व्यक्ति अवश्य लिया जाएगा। 20 वर्ष के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है और जिसे मताधिकार है वह चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष है। एक इसका अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। दोनों अलग अलग कैंटन के होते हैं। इनका कार्य है गतिविधियों का संचालन करना। अब हम राज्य परिषद का अध्ययन करेंगे। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 44 है, क्योंकि प्रत्येक पूर्व कैंटन से 2 सदस्य और अर्ध कैंटन से 1 सदस्य लिया जाता है। यह सदन कैंटनों का प्रतिनिधित्व करता है और उसके अधिकारों की रक्षा करता है। लेकिन राज्य परिषद का चुनाव और कार्यकाल दोनों अलग अलग हैं। कुछ सदस्य आम सभाओं द्वारा, कुछ सदस्य विधानमंडल द्वारा और कुछ सदस्य जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। कुछ सदस्य 4 वर्ष के लिए, कुछ सदस्य 3 वर्ष के लिए और कुछ सदस्य 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब हम संघीय सभा की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। कानून निर्माण संबंधी पहली जो शक्ति है, कानून निर्माण संबंधी। साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक तीनों ही सबसे पहले किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद ही विधेयक अंतिम रूप लेता है। अगर संविधान संशोधन विधेयक को लेकर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो संघीय सभा भंग कर दी जाती है, और अन्य विधेयकों को लेकर मतभेद उत्पन्न होता है तो विधेयक ही रद्द हो जाता है। दूसरी शक्ति है कार्यपालिका संबंधी। संघीय सभा के द्वारा आंतरिक और वैदेशिक नीति का निर्माण किया जाता है। शांति व्यवस्था स्थापित करने का दायित्व है और वैदेशिक संबंधों का संचालन जैसे संधि, समझौते इसी के द्वारा किए जाते हैं। संघीय परिषद का गठन संघीय सभा में से किया जाता है। नेक्स्ट, तीसरा जो अधिकार या शक्ति है, न्यायपालिका संबंधी। न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय सभा के द्वारा की जाती है। संघीय सभा को क्षमादान का अधिकार है, जो कि विश्व में किसी भी देश में व्यवस्थापिका को ये अधिकार नहीं दिया गया है। संघीय सभा को यह अधिकार है
कि वह दंड को कम और अधिक कर सकती है, लेकिन संघीय सभा सिद्धांत में ही शक्तिशाली है। व्यवहार में इसकी शक्तियों का प्रयोग संघीय परिषद के द्वारा किया जाता है। धन्यवाद।